नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाले पर। आज हम बात करेंगे आईएसए की इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। क्या मामला है? तो हाल ही में 97वां सदस्य इसका बना हुआ है, जिसका नाम है पनामा। अब तक इसके सदस्य देशों की संख्या 96 हुआ करती थी। एक नए सदस्य ने इसमें सदस्यता ली है, जिसका नाम है पनामा। 2015 में 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस के सहयोग से एक अलायंस बना, जिसका नाम है आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये पेरिस जलवायु सम्मेलन आप सभी जानते हैं 2015 में हुआ, और 2015 में इसी समय भारत और फ्रांस ने महती भूमिका निभाते हुए यहाँ पर एक संगठन बनाने की चर्चा की, और यह संगठन वहाँ बनकर के तैयार हुआ। बात करें यहाँ पर कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं, उन देशों में सौर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, सोलर एनर्जी बहुत मिलती है, सूर्य की रोशनी बहुत मिलती है। क्यों ना उसको परिवर्तित करके या फिर उसको इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी को बैटरियों में स्टोर करके सोलर पैनल के माध्यम से और अपने ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए, जो कि बहुत सस्ता भी है और जो प्रकृति के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तेजी से बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए दुनिया के देशों में चिंता जागी, और अब इसका प्रयास किया जा रहा है कि हम जीरो कार्बन की ओर बढ़ें। कैसे ना कैसे करके हमें कार्बन उत्सर्जन को जीरो लाना होगा, तब जाकर के दुनिया में हम सभी सरवाइव कर पाएंगे। इस आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसके प्रथम अध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी बने थे। अध्यक्ष वर्तमान में इसके अजय माथुर हैं, और इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 97 हो चुकी है, जबकि इस सम्मेलन में हस्ताक्षर करने वाले इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देशों की संख्या 118 है। बात करें यहाँ, भारत इस संगठन का अध्यक्ष है और फ्रांस इसका सह अध्यक्ष है। आगे चर्चा करते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि सोलर एनर्जी का उपयोग करना है, और साथ ही हमें जो गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे एनर्जी जो मिलती है, इनसे तेज़ी से कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको कम करना है और ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है, अपनी प्रकृति का संरक्षण करना है। इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। इतिहास ये कहता है कि 1995 में एक बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, जिसे आज हम कॉप के नाम से जानते हैं। कॉप फर्स्ट जो हुआ था 1995 बर्लिन में हुआ था। इसमें भी यही बातें कही गई थी, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा कम किया जाए। आगे चल कर के ज़्यादा विशेष काम नहीं हुआ। 2015 में कॉप 21, ये ईयर बाई ईयर होता रहा, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। फिर आगे चल कर के 2021 में कॉप 21 हुआ, और ये पेरिस में हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस। सॉरी, यहाँ पे 2021 मैंने बोल दिया, लिखा भी है, जो कि गड़बड़ है। कॉप 21 जो होता है वह आपका 2015 में पेरिस में होता है, और इस समय यहाँ भारत और फ्रांस के द्वारा आईएसए की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं इसका विजन क्या है। तो इसका विजन है, आइए हम सब मिलकर के सूर्य को उज्जवल बनाएं। उद्देश्य इसका है ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री से लेकर के 2 डिग्री तक लाना, मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस तक करना, ये इसका उद्देश्य है। और कौन से उद्देश्य हैं? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, पेट्रोल डीजल ईंधन को कम इस्तेमाल करना, तेजी से बिगड़ती हुई जलवायु को संभालना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। आगे बात करते हैं कॉप 26 की, बीच में होते रहे। अब कॉप 26 की बात करें तो वो ग्लासगो यूके में हुआ 2022 में। ये आपसे पूछ सकता है, तो ग्लासगो यूके में 2022 में कौन से नंबर का हुआ है? तो कॉप 26 हुआ है। एक विजन है OSOWOG, ये आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो फुल फॉर्म है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड डिक्लेरेशन, इसका फुल फॉर्म है। एक सूर्य है, एक दुनिया है, और एक ही उसके लिए ग्रिड होनी चाहिए जो कि हमें एनर्जी प्रदान करे, ये इसका लक्ष्य है, जो कि 2022 में ग्लासगो सम्मेलन में दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य रहा था कि वैश्विक जो तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाना, मतलब जो उद्योगों के द्वारा
गर्मी बढ़ रही है तो उसका प्रभाव इतना रहे कि मात्र 1.5 डिग्री ही गर्मी बढ़ पाए उद्योगों के माध्यम से ईंधन की खपत के द्वारा। कॉप 28 2023 में दुबई में हुआ और ये विवादित भी रहा था। इसका मामला यह है कि दुबई और जो ओपेक संगठन है, जो पेट्रोलियम दुनिया को वितरण करते हैं, ऐसे देशों का संगठन ओपेक है, जिसमें से यूएई भी है। और यहाँ दुबई में अगर हम सम्मेलन की बात करें कि दुबई में एक ऐसा सम्मेलन होना चाहिए जो गैस, पेट्रोल, डीजल इन सबको के उपयोग को ज़ीरो कर दे, और दुबई की तो अर्थव्यवस्था ही या यूएई की अर्थव्यवस्था तो उसी से चलती है। इस कारण से यहाँ पर वहाँ के लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फिर जाकर के 2023 में ये वहाँ संपन्न हुआ। कॉप 29 2024 में बाकू अजरबैजान में नवंबर माह में आयोजित होगा। आप बताइए कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों यहाँ तक पहुँचा दीजिए इसे। और साथ ही हमारे चैनल एग्जाम वाले को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ही, और आपको हमारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।